आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 18 में एक्सरेज के टॉपिक से रिलेटेड है। अब पहले एक्सरे के फिनोमेना को मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक्सरे होता क्या है मेरे पास। आपके पास अगर एक मेटल है, इस मेटल सरफेस के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस मेटल पे स्ट्राइक किया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं बेटा मेरे पास, ये रेडिएशंस कहलाती हैं एक्स रेज, जिसके बारे में आप डिस्कस करोगे। अब एक्सरे के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा एक्स रेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डैश, तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी डब्ल्यू के रॉन्गटन इन 1895। एक्स रेज का एक और नाम है, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना एक्स रेज, इसको आप रॉन्गटन रेज भी पढ़ते हो, एक्स रेज, और इसको ROENTGEN, रॉन्गटन साइंटिस्ट का नेम जिन्होंने एक्स रेज के ऊपर वर्क किया, इस नाम से भी आप एक्स रेज को पढ़ते हो, रॉन्गटन रेज। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एक्स रेज इज कॉल्ड एज डैश रेज, तो आप लिखेंगे रॉन्गटन रेज। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2, एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन डैश, तो एक्स रे प्रोड्यूस कब होती है, क्या इसका फिनोमेना होता है, तो मैं आपको बताऊं। आपके पास एक न्यूक्लियस रखा हुआ था, ये न्यूक्लियस, यहाँ से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तेजी से जा रहा था गुजरता हुआ, यानी फास्ट था। ये इलेक्ट्रॉन जब गुजर रहा था तो फास्ट था। जब ये न्यूक्लियस के करीब पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्लो हो गया, यानी फास्ट से स्लो हो गया, अब उसकी एनर्जी कम हो गई। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर स्लो हो जाए तो यहाँ पे वो एनर्जी को इमिट कर देता है, और ये एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है, एक्सरे कहलाती है। ये इसकी प्रोड्यूस करने का मतलब तरीका समझ लीजिए, या इसके पीछे जो इसकी लॉजिक है वो समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर बेटा आप जिस बात को समझोगे वो ऑप्शन नंबर बी है। ये लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को लूज करता है इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के करीब से जब गुजरता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, तो अपनी एनर्जी को लूज करता है, और जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एक्सरे कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर आते हैं। एक्सरेज आर डैश, तो बेटा एक्सरे जो आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, एक्सरे फोटोन और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यानी विदाउट मीडियम ये ट्रेवल कर सकते हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में कहा एक्सरेज आर सिमिलर इन नेचर टू डैश, तो बेटा ये सिमिलर होते हैं गामा रेज से। देखो एक्सरेज भी न्यूट्रल होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता, जैसे गामा पे कोई चार्ज नहीं होता वैसे एक्सरेज पे भी कोई चार्ज नहीं होता। जबकि याद है ना, अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो अल्फा से तो सिमिलर नहीं हो सकती, बीटा पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो बीटा से भी सिमिलर नहीं हो सकती। एक्सरेज सिमिलर होती है गामा रेज से। अच्छा, अब एक्स रेस और गामा रेस की बात आ रही है तो ये बात भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों रेस में से जो ज्यादा खतरनाक है एक्स रेस और गामा रेस में से, वो आपके पास गामा रेस है, यानी ये ज्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस देन एक्स, गामा रेस इज मोर डेंजरस देन एक्स रेस। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू में आपसे क्या है, द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रे इज कॉल्ड डैश। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, अब बेटा ये तो आपने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, आपके पास एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है, एक आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये ब्रैम्स स्टॉलिंग स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये आपने नोट्स में हमारे पास के लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम के बारे में, दो तरह के आपके पास स्पेक्ट्रम एक्सरे प्रोड्यूस करता है, एक होता है ब्रैम स्टॉलिंग स्पेक्ट्रम। तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा क्योंकि फिर वो एमसीक्यू जब मैं समझाता हूँ, फिर मैं जब मैं थ्योरी की तरफ जाऊंगा तो बात बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है कभी कभी, तो मैं खुद जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, थ्योरी में नहीं जा रहा, मैं आगे बढ़ूंगा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, द वर्ड ब्रैमस्टॉलिंग मींस डैश, तो बेटा ब्रैमस्टॉलिंग का मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन, रेडिएशन को ब्रेक करना, मतलब रेडिएशन को ब्रेक हो जाना, जो रेडिएशन को स्लो डाउन कर देता है, ये ब्रैमस्टॉलिंग स्पेक्ट्रम कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय डैश, तो बेटा एक्सरेज क्योंकि आपके पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से ना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी इसको डिफ्लेक्ट नहीं करता था क्योंकि न्यूट्रल आपके पास मौजूद है। जिस तरीके से एक्सरे गामा रेज को भी, कोई गामा रेज भी न्यूट्रल होती हैं, वो भी ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा था करेक्टरिस्टिक्स
एक्सरे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल का मतलब होता है जिस मेटल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। टारगेट मटेरियल का मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जिस मेटल के ऊपर आपने स्ट्राइक किया है ये कहलाता है आपके पास टारगेट मटेरियल। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं ये एक्सरे किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं, तो बेटा ये टारगेट मटेरियल कहलाएगा। ज्यादा सभी समझाने वाली बात कोई है नहीं खास। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9, फॉलिंग रेडिएशन कैन डैमेज लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज। कौन सी रेडिएशन सेल्स और टिश्यूज को आपके पास डैमेज करती है, तो इसका आंसर बेटा एक्सरेज है। आप एक्सरे तो करवाते हो लेकिन बार बार एक्सरे करवाना भी आपके लिए डेंजरस होता है, क्योंकि एक्सरे की एनर्जी काफी ज्यादा होती है और आपके टिश्यूज और सेल्स को डैमेज करती है। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10, द ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन हैवी एटम गिव राइज टू इमिशन ऑफ डैश। तो इसका कह रहा है जवाब भी एक्सरे है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में। आपके पास एटम, इस एटम के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेल्स मौजूद हैं और शेल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बना के दिखा दिया आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, अब इनकी ट्रांजिशंस कैसे होगी जरा देखिएगा। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, इसने आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो आके टकराया था वो भी चला गया और जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था ये भी चला गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी ये जो चीज नजर आ रही है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अब चला गया। अब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जंप करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, इसको आप बोलते हो इनर ट्रांजिशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने नीचे से निकाल दिया, जो इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक किया था, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जंप करेगा, इसको आप बोलते हो इनर ट्रांजिशन। तो आप पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन हैवी एटम गिव राइज टू द इमिशन ऑफ एक्सरेज। ये एक्सरे प्रोडक्शन का तरीका है। दो तरह के एक्सरे प्रोडक्शन का तरीका होता है, एक तो मैंने आपको ये ऊपर बताया था सेकंड नंबर पे कि आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाए तो ये भी एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, और अगर आप इस तरीके से ट्रांजिशन करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आएगा, तो ये भी एक्सरेज को प्रोड्यूस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ हैवी एटॉमिक वेट लाइक टंगस्टन गिव राइज टू एक्सरेज। फिर वही बात है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर आप स्टॉप करें किसी सब्सटेंस से, ये रहा कि आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करो तो ये एक्सरेज इमिट करता है, तो वही सेम बात हो गई। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी रिगार्डेड एज द रिवर्स ऑफ डैश। बेटा एक्सरेज में आप क्या कर रहे थे, एक मेटल था, इस मेटल के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया, जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो उसने रेडिएशन फोटोन को इमिट किया, ये एक्सरे। और अगर इसका रिवर्स करोगे, इसका रिवर्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 17 में आप तमाम लोग पढ़ कर आए हो। रिवर्स में क्या होता है कि अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो, लाइट को इंसिडेंट किया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये कहलाता है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दोनों दूसरे के अपोजिट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और एक्सरे में होता है इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करते हो, फोटोन निकलते हैं, यानी एक्सरेज निकलती है। तो रिवर्स फिनोमिना हो गया बेटा, एक्सरे का जो रिवर्स फिनोमिना है, जो इनवर्स है, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा एक्सरेज आर डैश, तो एक्सरे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और एमसीक्यू नंबर 14 नजर आ रहा, एमसीक्यू नंबर 14 में बोल रहा है रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। तो ये तो याद करने वाला एमसीक्यू है, एक्सरे की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो बेटा एंगस्ट्रॉम में होता है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वैल्यू होगी। तो नैनोमीटर में भी याद रखो, एंगस्ट्रॉम में भी याद रखो, दोनों सूत्रों में जवाब है तो आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। एमसीक्यू नंबर 15 लास्ट एमसीक्यू एक्सरे का, इन रॉन्गटन ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन द डैश। अब उसने जो आपसे बात करी वो बात करी इंटेंसिटी की, कितनी इंटेंसिटी। तो बेटा ये जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे कैसे, जरा देखिएगा। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन वहां जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये जो आप जिस इस टर्मिनल को, जिस चीज से आप इस इलेक्ट्रोड को जिस टर्मिनल से कनेक्ट करते हो वो होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना हाई वोल्टेज होगा,
उतना ज्यादा तेजी से जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, और जितना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा आपको इंटेंस एक्सरेज मिलेंगी। तो आपका जो एक्सरे है बेटा, इन मतलब रॉन्गटन ट्यूब के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज जिस चीज पे डिपेंड करती है, एक्सरे जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके पास एक्सिलरेटिंग वोल्टेज है। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा तेजी से जाके स्ट्राइक करेंगे और उतनी इंटेंस आपको एक्सरेज मिलेंगी। तो ये एक्सरे के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट थे और अजीब से एमसीक्यूज थे, लेकिन टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट टॉपिक लेजर की मैं आपसे बात करूंगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।